के जब ही रह पे नहीं एक दिन दे दे खावे वो तो जिंदगी भर रहना हम मोरी भाई के खाना माना कोई नहीं हमारा तो साधन जो कर दो कि हम साधन नहीं हम पानी कर जाओ करे ऐसो करवा दो ये तो पुलिया बन जाए और नहीं फिर हमें कछु बस बताओ हम ये ना इतने मानो तो कलेक्टर नो जा रहा है ये कोई नहीं कर हम होता ही खुद मोड़ा मोड़ा होता इधर है के साहब जो पुलिया डारे से हमारा घर भर रहा है ना हमारी कोई सुन रहा हमने जब कहीं को जो बोला हम तो शादी से बात कर हम बताओ 4 महीने बड़ी के बैठा है नहीं बना रहा हम नाली वाली नाली सुनना नहीं बनी खिड़किया में नाली बनी। इन महिलाओं की पीड़ा को आपने सुना। ये महिलाएं हैं अशोकनगर जिले के मुंगावली ब्लॉक के रोहाने गांव की महिलाएं। यह एनएच के अधिकारियों की मनमर्जी व लापरवाही का शिकार हुई है। दरअसल देखा जाए तो आज रात को झमाझम बारिश के चलते रोहाना गांव में 3 दर्जन परिवारों में रात को अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए और बामुश्किल इन्होंने इस पानी से निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस दौरान इनका सब कुछ बर्बाद हो गया और गृहस्थी का सामान न केवल बह गया बल्कि खराब भी हो गया। दरअसल देखा जाए तो इन ग्रामीणों का कहना है कि यह बरसों से यहाँ निवास करते हैं, लेकिन एनएच के अधिकारियों ने जो नवीन पुलिया बनाई है वो इतनी कम सक्रिय है कि उससे पानी नहीं निकल सका और अचानक बारिश का पानी घरों में 4-4, 5-5 फीट भर गया और न केवल उन्हें और बच्चों को जान बचाना मुश्किल पड़ गई बल्कि घर में रखा सामान भी बह गया। साथ ही साथ कई जानवर बह जाने की बात भी ग्रामीण कहते नजर आए हैं। इस पूरे मामले की जब जानकारी रात को 4 बजे ग्रामीणों ने तहसीलदार को दी तो रात को 4 बजे ही तहसीलदार सोनम शर्मा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को घरों से बाहर निकलने के लिए हिदायत दी और लोगों को बाहर निकाला। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पूरे मामले में आगे भी नेशनल हाईवे की पुलिया चौड़ी कराने की कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल देखा जाए तो इन ग्रामीणों की मायूसी भी हाथ लगी है और दरअसल देखा जाए तो इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात है कि इन ग्रामीणों ने लगातार इस बनाई गई पुलिया को चौड़ीकरण कराने के लिए लगातार शिकायतें की, सीएम हेल्पलाइन लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी इस पुलिया का चौड़ीकरण नहीं हो सका और एनएच के जो अधिकारियों ने डिजाइन की थी उस पर यह पुलिया की चौड़ाई काफ़ी कम है, जिससे जिंदगी से रह रहे इन ग्रामीणों के घरों में आज पानी भर गया और उन्हें न केवल जान से खेलना पड़ा बल्कि सब कुछ सामान बर्बाद हो गया है। फिलहाल देखा जाए तो एनएच के अधिकारियों की लापरवाही व मनमानी सामने आई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई की जाती है जिससे कि इन ग्रामीणों को आगे से ऐसी स्थिति न देखना पड़े। हम ना दिया हम तो शिकायत करे बड़े अफसर हम भी तो बहुत परेशान हो गए। रात भर के मोड़ा मोड़ी पकड़ रहा गिर रहा है उठ रहा है नदियों में बह रहे हैं। ये समस्या क्यों बनी? 5 बरसों से बनी है पुलिया से बनी रोड की। दादा क्यों पानी भर गया, क्या कारण रहा आप लोगों को, कितना नुकसान हुआ? ठेकेदार ने सब पुलिया सकरी बना दी, बरसा हुई तो पूरे में रोड वालों के मकानों में पानी भर गया, भसा देगा माल ढोर को, नाच पानी बेगा, कपड़ा लत्ता बेगा, अब खाना भी बनाने की व्यवस्था भी नहीं है। तो कहीं भी किसी अधिकारी से शिकायत की थी क्या? शिकायत करी थी, 81 भी लगाई, मैं सुनता ही नहीं है कोई। देख गई पुलिस वाले आते सभी तो देख रहे थे, ठाणे थे। क्या परेशानी हुई आप लोगों को? पूरा घर दौड़ सब भर गया, नाच पानी भींज गया, कछ कोई तो नहीं बचे, का क्या भग गया। एक दिन आ दे जी और 4 महीना कैसे कटे हैं? कोई ना सब बता रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, घर नहीं है। गल का 50-60 हजार के का कोई लेबे। जब पुलिया बनी पहला तो अच्छी डरी थी, पुलिस खूब कर जात तो पानी जो आपके रोड बने तो रोड से जब पुलिया का डाल दी सो इतना हमारे खेतन मकान डूबने लगे, नहीं तो खूब अच्छी थी, इतनी परेशानी नहीं थी। परेशानी आ गई रात भर सारी रात के फिर रहे खाना खाए सब काम हो रहा। 2 साल लड़ रहा है हमारे रोहाने गांव में, एक माखन सिंह यादव, एक जवाहर सिंह मास्टर। वे 2 आगे जो नाला है पानी निकलता है उसमें एक इस तरह पे पार ढकेल रहा है, एक इस तरफ पे पार ढकेल रहा है, तो जो पानी नहीं निकल पा रहा, बाकी स्थिति से साहब हम पूरे रोडवासी परेशान हो रहा है। 2 ही साल लड़ रहा है, एक नहीं 2, एक जाबगले नाला पूरा तारा, एक बाबगले नाला पूरा तारा, दोनों साहब रास्ता पानी ही नहीं निकलन दे रहे। तुम देखो पुलिया पे स्थिति। तो अधिकारियों से शिकायत नहीं? सब कह रहे हैं हमारे बे 2 किलो की बाद अधिकारी पहुंच जाते, सुबह भी की सुन लेते हैं, वो 2 किलो बाद अधिकारी चल रही है साहब, खा खाई कोई नहीं सुन रहा है अधिकारी।
हैं भाई एक लोधी समाज को मास्टर एक ही यादव है। अपन तो निष्पक्षपात कह रहा है, हमें परेशानी जो पूरे ऊपर बार में परेशानी भोगना पड़ रही है। अब दो दादा फंसे हैं, साथ लड़ रहे, बारी को झुरकन हो रहा साहब, यह स्थिति है। जहाँ एक ने एक अधिकारी ये 2 किलो घी पकड़ा दो, एक ने 5 किलो पकड़ा दो, सो 2 संडे पर कर जा रहा है। अब 2 बेर जीसी धरी चली गई, बनने गई रोड़ा हटवा रहा ना कहूँ को रोड़ा हटवाना रोरी, अगली बेर फिर 5 बार सको तो फिर जो 2-3 बेर समस्या हो गई साहब। यहाँ रात को यदि अशोकनगर जिले की बात की जाए तो अशोकनगर जिले में लगभग 4 घंटे झमाझम बारिश हुई और जिसके चलते में कई क्षेत्रों में पानी भराव का स्थिति में और कई घर भी इसमें बर्बाद हुए, साथ ही साथ कई ग्रामीणों को नुकसान भी हुआ है। यदि बात की जाए अशोकनगर जिले के मुंगावली ब्लॉक के रोहाना गांव में तो एनएच पर जो पुलिया निर्माण किया गया उसकी में से पानी न निकलने के चलते रोहाना गांव में किसानों को रहवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा है और काफी नुकसान हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे घर में जो बरसों से यहाँ रह के निवास कर रहे थे। बैजनाथ जी, क्या परेशानी हुई है, क्या नुकसान हुआ है? सब 4 बच्चे बेघर जानवर छेरी और सब अनाज पानी सब ये आप इनकी मजबूरी देख सकते हैं किस तरह ये इसमें रह के ये कच्चे घरों में रह के जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अचानक एक रात को एक पुलिया में से पानी न निकलने के चलते ये एक परिवार की पीड़ा नहीं है। ऐसे लगभग 2 दर्जन से के आसपास ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में लगभग 4 से 5 फीट 6 फीट 8 फीट तक पानी भरा है और इनकी पीड़ा को इससे समझ सकते हैं कि रात को 4 बजे इस भीषण त्रासदी में तहसीलदार सोनम शर्मा भी इन ग्रामीणों के बीच पहुंची थी और उन्होंने भी लोगों को नुकसान का मुआयना किया। राजस्व विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचे थे। हमारे साथ इस परिवार में रहने वाली एक भाई है। भाई, क्या परेशानी हुई, क्या मंजर था? 4 बकरियां बह गई और गेहूँ बह गए, फिर पूरी गीली हो गई सब और कागज कपड़ा लता खाने पानी का सामान भी ऑटो सामान कुछ भी नहीं बचा। दाल देर सब भी चली गई, ऐसे सब ऐसे चले गए, गेहूँ सब आटा ऐसे चला। इन ग्रामीणों की पीड़ा को तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि ये समस्या पहली बार निर्मित हुई हो। इन ग्रामीणों का कहना है कि जब इससे एनएच का निर्माण हो रहा था, इस पे पुलिया निर्माण कराया जा रहा था, तो उन्होंने ये आप शिकायत देख सकते हैं। ये सीएम हेल्पलाइन 4 बार इन लोगों ने सीएम हेल्पलाइन भी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों की नज़र इन ग्रामीणों की समस्या की ओर नहीं गई। और आप देख रहे होंगे ये पूरा वो मंजर है जो रात को 4 बजे एक सुकून की राहत भरी खबर यह है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। रात को 4 बजे जब सब लोग सो रहे थे, जब घरों में 4 से 5 फीट पानी भर गया, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन देखा जाए तो किसी के जानवर बह गए, किसी के गृहस्थी का सामान बह गया, तो किसी का दुकानों का सामान बह गया। फिलहाल यदि देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी रात को 4 बजे मौके पे पहुंचे थे, लोगों की समस्याओं को देखा है, लेकिन एनएच के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ कई अन्य ग्रामीण मौजूद हैं। भैया, क्या मंजर था, क्यों परेशानी ये निर्मित हुई, क्या कहना चाहेंगे? ज्यादा परेशानी तो इसी पुलिया से हो रही है। पुलिया सक्रिय है तो उसमें पानी निकल पा रहा हो, तो इतने जब पानी आओ तो ये घर सब डूब गए। तो पहले कभी किसी अधिकारी से कहा हो क्या? पहले वो 181 पे करी थी शिकायत, तो उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। कहने के बावजूद भी यदि देखा जाए तो जिम्मेदार अधिकारियों की नजर नहीं गई और ये परिवार की पीड़ा नहीं है। ये देखिए आप, इन कच्चे मकानों में ये बरसों से रह के निवास कर रहे थे, लेकिन यदि देखा जाए तो इन पूरे घरों में अंदर तक पानी चला गया और अंदर की जो स्थिति है उसको देख के आसानी से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इन परिवारों के लिए रहने से लेके खाने तक की एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। फिलहाल अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीणों के इस समस्या की ओर कब ध्यान देते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इन ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायत की गई है, अधिकारियों से पहुंच के शिकायत की गई है। सीएम हेल्पलाइन 4 इन ग्रामीणों द्वारा लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि जिम्मेदारों ध्यान नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं एक भारी अनियमितता और लापरवाही अधिकारियों की कहेंगे। फिलहाल यदि देखा जाए तो इन ग्रामीणों की स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि आज की रात इन ग्रामीणों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन के टूटी और लगातार इन महिलाओं की स्थिति देख सकते हैं। ये लगभग 3 बजे से इस पानी में लगातार सामान को ढोती नजर आ रही थी। फिलहाल यही कहा जाएगा कि जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते इन ग्रामीणों को परेशानी हुई है, लेकिन 4 बजे एक महिला तहसीलदार ने पहुंच के जिस तरह एक संवेदनशीलता दिखाई है, अब देखना होगा कि इन लोग इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और कब इन ग्रामीणों को परेशान बन रही पुलिया को
कोई समाधान करते हैं? आने वाले दिनों में इस तरह यह पुलिया लोगों को परेशान करती रहेगी। सुबह 4 बजे रोहाना गांव में पानी भरने की सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए थे, राजस्व की टीम। यहाँ देखा है कि जो पुलिया जो बनाया गया था, सड़क काफ़ी ऊंचा है और जो पुलिया बनाई गई है वो सकरी पुलिया बनाई गई है, जिस वजह से पानी का फ्लो बहाव तेज होने से घरों में पानी फिर भरना शुरू हुआ। लगभग कितने परिवारों को नुकसान है? अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? लगभग 15 से 20 परिवार इसमें अभी प्रभावित हैं और बाकी सर्वे हमारा चल रहा है। इसमें आगे की कार्रवाई के लिए पुलिया संबंधी काम जो है, निकासी पानी की, उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी।